वेलकम टू लाइफ अवेदा। आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंफॉर्मेशनल होने वाला है। जिस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे, हर एक फीमेल इस फेज से गुजरती है। अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर फीमेल की लाइफ में ये फेज एक नाइटमेयर की तरह आता है और बहुत सारी लेडीज़ के लिए ये एक डार्क फेज भी है। आज हम बात करेंगे मेनोपॉज। मेनोपॉज एक नेचुरल प्रोसेस है, सब फीमेल इसे होकर गुजरती है। लेकिन कहीं ना कहीं मेनोपॉज के ऊपर नॉलेज कम है, अवेयरनेस कम है, तो शायद इस वजह से भी एक नाइटमेयर बन जाता है। और यहाँ पर ये भी है कि फीमेल्स की फिजिकल हेल्थ, उनकी मेंटल हेल्थ और साइकोलॉजिकल, इमोशनल हेल्थ, सब जो आपकी बॉडी की हेल्थ है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज लेवल पे होती है, जिस वजह से फीमेल्स की बॉडी के अंदर बहुत सारे हेल्थ इश्यूज, हेल्थ कंसर्न्स और कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाती हैं। और जिस वजह से इनके ट्रीटमेंट के लिए भी फीमेल्स को अक्सर एक अनडिसाइडेड वो फैक्टर होता है कि मॉडर्न साइंसेस से ट्रीटमेंट कराएं या नेचुरल कराएं या आयुर्वेदिक करवाएं। मॉडर्न साइंसेस के बारे में हम सब जानते हैं कि ये इनके साइड इफेक्ट्स होते हैं और कई बार ये होता है कि हम एक सिम्टम के लिए ट्रीटमेंट लेते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ और एग्रीवेट हो जाता है, कुछ ना कुछ और ध्यान डेवलप हो जाता है और हैबिट फॉर्मिंग भी होते हैं। आप कुछ देर के लिए मेडिसिन खाएंगे, अगर जब भी आप छोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपको विड्रॉल सिम्टम्स होंगे, प्रॉब्लम्स और भी हो सकती हैं। तो मेरा अपना ज़ाती तौर पे भी मानना है कि अगर ट्रीटमेंट ही लेना है मेनोपॉज में, जब भी आपको हेल्थ इश्यूज होते हैं, तो क्यों ना हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स को चूज करें। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स जैसे हम सब जानते हैं एक तीन दोषास की साइंस है और वो मेक श्योर करते हैं आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस कि आपके जो तीनों दोषास आपके बैलेंस में रहें। तो इसमें ये है कि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, ये हैबिट फॉर्मिंग नहीं होते हैं और ओवरऑल वेलबींग को भी ये प्रमोट करते हैं, आपके रूट कॉज के ऊपर काम करते हैं। एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्लैड टू वेलकम डॉक्टर रोहिणी ठाकुर। She is a BAMS doctor, Ayurvedic expert. So I welcome you, Dr. Rohini, to the show. Thank you for having me. Thank you very much coming to the show. So Dr. Rohini, थोड़ा दिल थाम के सुनिएगा। मैं आज मेनोपॉजल सिम्टम्स के ऊपर आपके साथ बात करने जा रही हूँ। एंजाइटी, एक्सट्रीम मूड स्विंग्स, हॉट फ्लैशेस, वजाइनल डिस्चार्ज, ड्राइनेस, गुस्सा बहुत आना, कभी उदास, कभी डिप्रेशन, कभी आपको सुसाइडल थॉट्स तक इसमें आ जाते हैं, फिर कभी आपको इंसोमिया, नींद ना आना, आपके अंदर हमेशा एक चिड़चिड़ापन बने रहना, और साथ के साथ अगर मैं फिजिकल बॉडी की भी बात करूं, कभी ब्लोटिंग, कभी गैस, कभी बॉडी में स्टिफनेस रहना, कभी हेयर फॉल, लो सेक्स ड्राइव और इस तरह की बहुत तमाम, जिसके ऊपर हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। ये जो फीमेल्स हैं जब अपनी प्री मेनोपॉज या मेनोपॉजल स्टेज में आती हैं, ये तमाम सिम्टम्स उनकी उनको आके घेर लेते हैं एक तरह से। तो प्लीज आज हमें बताएं कि मेनोपॉज क्या होता है। अगर हम मेनोपॉज का मतलब समझें तो उससे पहले ये समझना जरूरी है कि एक फीमेल की जो लाइफ है वो 3 फेजेस में डिवाइडेड है, राइट? फर्स्ट इज द प्यूबर्टी, सेकंड इज द एडल्टहुड एंड थर्ड वन इज द मेनोपॉजल फेज, राइट? और मेनोपॉजल फेज को ही इंडिविजुअली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज पेरीमेनोपॉज मतलब मेनोपॉज से पहले की स्टेज, मेनोपॉज और पोस्ट मेनोपॉज मतलब मेनोपॉज के बाद की स्टेज। अब प्यूबर्टी में क्या होता है कि एकदम से जैसे फ्लड गेट्स खुलते हैं, उस तरीके से गेट्स खुलते हैं एंड देयर इज अ फ्लो ऑफ हार्मोन्स, मेनली 2 हार्मोन्स, 2 सिस्टर हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन आपकी एंटायर वेलबींग के लिए, आपके मूड्स के लिए, आपका बॉडी जो है वो थक रहा है, नहीं थक रहा है, आप कितना एडवेंचरस फील कर रहे हैं, कितना एक्टिव फील कर रहे हैं, कितना लो फील कर रहे हैं, हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल थ्रू योर एंटायर लाइफ। एडल्टहुड में दोनों हार्मोन्स बैलेंस में रहते हैं और जैसे ही हम मेनोपॉजल स्टेज की तरफ जाने लगते हैं, देयर इज अ फ्लक्चुएशन इन दीज हार्मोन्स, राइट? इनका बैलेंस डिसबैलेंस होना स्टार्ट हो जाता है। ड्यू टू दैट जितने भी आपने इससे पहले सिम्टम्स बताए, whether they are psychological, whether they are physical या social well-being से related हैं, that is all because of that imbalance. एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, Yes. ठीक है।
और इसका आयुर्वेदिक अगर पॉइंट ऑफ व्यू से आप बताना चाहें हमारे व्यूअर्स को, तो आप इसे किस तरह से समझते हैं? आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इस चीज को समझा जाए तो मेनोपॉज को रजो निवृत्ति का नाम दिया गया है। और इसमें जो आपने 3 दोषों की बात की वीडियो की स्टार्टिंग में, वात, पित्त और कफ, तो कफ दोष की डिप्लीशन है, जिसकी वजह से जो है हमें टिश्यू डिप्लीशन भी दिखाई देती है। और वात और पित्त दोष का इम्बैलेंस है। तो इस तरीके से हम इसको आयुर्वेद में समझते हैं। दैट इज हाउ मेनोपॉज इज अंडरस्टूड इन आयुर्वेद। ओके, तो जो बता है जब वो बढ़ जाता है बॉडी में, तो वो मेनोपॉज में होता है। जितने भी आपने सिम्टम्स बताए, वेदर दे आर साइकोलॉजिकल, वेदर दे आर फिजियोलॉजिकल, वेदर दे आर रिलेटेड टू योर सोशल वेलबीइंग, या जिस भी तरीके से साइकोलॉजिकल भी जो है, साइकोलॉजिकल भी जो है, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा 2 ही दोषों का है, वात और पित्त। अगर वात डिसबैलेंस होगा तो जितने साइकोलॉजिकल सिम्टम्स है बॉडी में, जितनी ड्राइनेस है, उसके साथ साथ आपको जितनी डाइजेस्टिव इवन डिस्टर्बेंसेस जैसे फ्लैटुलेंस है, ब्लोटिंग है, कॉन्स्टिपेशन है, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ वात दोष। और उसके अलावा जैसे हॉट फ्लशेस हैं या फिर बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स हैं, इस तरीके की चीजें जो देखने को मिलती हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द इम्बैलेंस ऑफ पित्त दोष की बॉडी। एक और भी चीज डॉक्टर साहब आज के टाइम में आई है, मेनोपॉज बिफोर 40। आज के टाइम में लोगों को 30 मिड-30s में 35, 36, 37 के बाद भी मेनोपॉज हो रहे हैं। तो इसका क्या रीजन है, इतनी अर्ली एज में क्यों आ रही है मेनोपॉज की प्रॉब्लम? अगर हम पास्ट कुछ डेकेड से अब का डेकेड जो है वो कंपेयर करें तो एक ह्यूज डिफरेंट चीज है। कोई जमाना था कि लोगों का जीने का तरीका और आज के लोगों के जीने के तरीके में वी कैन सी द डिफरेंस। Yes. कि सिटी लाइफ और पहले की लाइफ में कितना जो है वो फर्क आ चुका है। लाइफस्टाइल पहले ऐसा होता था कि अराउंड 55 देयर वाज कंप्लीट सेसेशन ऑफ मेंसेस। अब फिर धीरे धीरे वो 45 तक आया। नाउ इट इज लाइक कि इवन एट द एज ऑफ 35 या 40 के बीच में फीमेल्स आर ऑलमोस्ट नियर टू देयर मेनोपॉजल स्टेज। Okay. और इसका रीजन है जो हम लाइफस्टाइल जी रहे हैं, स्ट्रेस, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, हमारी खाने की आदतें, हमारा जो है वो एक्सरसाइज ना करना, हमारा बाकी की चीजों में बिजी रहना। कोई टाइम था फीमेल्स स्मोकिंग और अल्कोहल में इतना इन्वॉल्व नहीं होती थी। राइट नाउ दे आर इन्वॉल्व इन स्मोकिंग एंड अल्कोहल इनटेक एज वेल। और उसकी वजह से ओवेरियन रिजर्व होते हैं, हमारी ओवरीज होती हैं, उनमें जो एग्स हैं वो एक तरीके का रिजर्व है और उनकी डिप्लीशन या उनकी एग्जॉशन जो है वो फास्टर रेट पे होने लगती है। सो दैट इज व्हाई आप जो है वो 35 to 40 इयर्स हो गया, मिड 30s में भी हमें मेनोपॉज देखने को मिलता है। आजकल ड्रग्स इनटेक में भी फीमेल्स इन्वॉल्व हो गई हैं, ऑफ कोर्स। और डॉक्टर साहब जो मेनोपॉज बिफोर 40 है अगर होता है तो वहाँ पर ऑस्टियोपोरोसिस के भी जो चांसेस हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं, ऑफ कोर्स। तो वो क्यों है, और उसको अगर फीमेल्स को ऐसा हो रहा है तो उसको कैसे टैकल कर सकते हैं फ्रॉम आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू, मेडिसिन से या सप्लीमेंट से? अगर हम इस चीज को हार्मोनल बेसिस पे अंडरस्टैंड करें तो हार्मोन्स के कम होने की वजह से, जैसे हमने एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की बात की, इनके कम होने की वजह से बहुत सारी चेंजेस बॉडी में आती हैं। उसमें से एक चेंज है कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन का कम हो जाना, राइट, जिसके कारण जो बॉडी है उसको कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन जो है वो नहीं कर पा रही है उतने एडिक्वेट अमाउंट। देन व्हाट विल हैपन, वो अपनी जो उसने रिजर्व रखा है इन फॉर्म ऑफ बोन्स, वहां से कैल्शियम लेना स्टार्ट करेंगे। ओके, जिसकी वजह से ब्रिटल बोन्स या फिर बोन्स जो है वो फ्रैक्चर के लिए प्रोन हो जाते हैं, जॉइंट पेन या इन्फ्लेमेशन, इस तरीके की दिक्कतें फीमेल्स को काफी ज्यादा आनी स्टार्ट हो जाती है। राइट। अब बात ये आती है कि ऐसा ज्यादा क्यों हो रहा है, इस चीज की इंटेंसिटी क्यों ज्यादा है अगर फीमेल को 35 या 40 की उम्र में जो है वो मेनोपॉज हो रहा है। द रीजन इज, जब आपको 60 की एज में ये सारी 55 या 60 की एज में ये सारी चीजें स्टार्ट होगी तो उस टाइम पर जब तक वो सारा प्रोसेस यू कैन से कंप्लीट होगा, ऑफ कोर्स हम उस एज में ये चीजें नॉर्मल मानते हैं। बट जब धीरे धीरे मेनोपॉज की एज ही कम हो रही है, इमेजिन अ फीमेल जिसका 37 साल की उम्र में मेनोपॉज हो चुका है एंड नाउ शी इज हार्मोन डेफिशिएंट, और अब उसकी बॉडी जो है अपना सोर्स जो कैल्शियम का है वो रिजर्व कर रही है, तो व्हेन शी विल बी 50 ऑफ कोर्स उसका जो रिजर्व बहुत कम हो जाएगा, बोन्स बहुत ब्रिटल हो जाएंगे, पेन्स
बहुत बढ़ जाएंगी, हर एक चीज आपको एग्रेवेटेड फॉर्म में मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और तो इसका आयुर्वेदिक अगर कोई पर्सन चाहते हैं, व्यूअर्स हैं जिनको मेनोपॉज हो गया बिफोर 40, कोई सप्लीमेंट्स हैं ऐसे जिससे अपनी जो मेनोपॉजल स्टेज है उसको प्रोलॉन्ग किया जा सके, और अगर हो गया है तो कोई मेडिसिन ली जा सके जिससे आपको ये जितने भी ऑस्टियोपोरोसिस हैं और जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो कम हो सके? बिल्कुल, इस तरीके की हर्ब्स हैं और इस तरीके की कई फॉर्मुलेशंस हैं जो कि हेल्प कर सकते हैं। जैसे अगर हम हर्ब्स में बात करें, हड़जोड़ है, जीसस क्वाड्रैंगुलरिस जिसको हम कहते हैं, इट इज रियली गुड। ये आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखने में बहुत हेल्प करता है। राइट। सेकेंडली, जैसे जॉइंट इन्फ्लेमेशन है या पेन है, तो उस केस में हरिद्रा है which is हल्दी एंड शल्लकी। शल्लकी इज बेसिकली बॉस्वेलिया। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन में भी यूज की जाती हैं सो दैट आपकी पेन्स और इन्फ्लेमेशन में जो है आपको आराम मिले। राइट। थर्डली, जब हॉर्मोन्स को थोड़ा बैलेंस करना है, इस तरीके से हमें भी कुछ ना कुछ फॉर्मुलेशंस देनी पड़ती है। तो उस केस में formulations which are containing shatavari, they are the best. शतावरी along with other herbs जैसे कि अशोक है, या फिर अगर किसी को और भी कई तरीके की प्रॉब्लम्स है तो उसमें और भी हम अलग अलग तरीके की herbs का कॉम्बिनेशन जो है वो जनरली पेशेंट को रिकमेंड करते हैं। ओके। और अगर इसमें डॉक्टर साहब देखें कि आपका जो मेंटल स्टेट होती है वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होती है, और मेनोपॉज और साथ में नींद ना आना या इंसोमिया, दे आर वेरी वेरी कॉमन। और इसके साथ फिर एंजाइटी भी है, डिप्रेशन है, मूड स्विंग्स भी हैं आपके, और चिड़चिड़ापन, और कहीं ना कहीं मुझे हम कह सकते हैं कि आपको अपने इमोशंस को प्रोसेस नहीं करना आता। तो ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं मेनोपॉज के साथ ही आपकी कनेक्टेड होती हैं। तो ये क्यों है और इनको कैसे हम टैकल कर सकते हैं? एक जो मेंटल स्टेट है या जो साइकोलॉजिकल स्टेट है, उसका इम्बैलेंस में जाने का रीजन वंस अगेन आपके हॉर्मोन्स का इम्बैलेंस है। राइट। बट देयर इज अ थिंग, उसमें भी स्पेसिफिकली जैसे अगर हम बात करें नींद की, तो वहां पर मेन रोल एस्ट्रोजन का है कि एस्ट्रोजन की कम सीक्रेशन की वजह से एक हमारा और हार्मोन है सेरोटोनिन, जो कि आपकी नींद को रेगुलेट करता है, स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट करता है। राइट। एस्ट्रोजन कम होगा तो सेरोटोनिन कम होगा और फाइनली आपकी जो स्लीप साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। राइट। वंस योर स्लीप इज डिस्टर्ब, ऑफ कोर्स आपको बहुत सारी चीजें घेर सकती हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, या फिर शरीर में अकड़न होना, स्टिफनेस होना, इस तरीके की चीजें हम जनरली नोटिस करते हैं। सेकेंडली, अगर हम मूड बेसिस पे बात करें कि मूड में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन आने लग पड़ती है, तो वहाँ पे प्रोबेबली जो है वो ज्यादातर रोल प्रोजेस्टेरॉन का रहता है कि प्रोजेस्टेरॉन की डिप्लीशन की वजह से मूड आपको बहुत ज्यादा अपना फ्लक्चुएशन में देखने को मिलेगा कि आप अपने इमोशंस को टैकल नहीं कर पा रहे हैं, किसी ने थोड़ा सा कुछ बोल दिया तो यू विल फील अ लॉट लो एंड थिंग्स लाइक दैट। यस यस, आपका रोने का मन हो गया, कभी कुछ हो गया। यस, ये बहुत होता है, कॉमन प्रॉब्लम है। बिल्कुल। और इसी चीज को अगर आप आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव से अंडरस्टैंड करें तो मेनोपॉज या पेरीमेनोपॉज टाइम में धीरे धीरे जो है वो वात दोष बढ़ रहा है। वात दोष बढ़ रहा है तो बिकॉज ऑफ दैट आपका जितना भी ये स्लीप साइकिल का डिस्टर्बेंस है या जितने भी आपको साइकोलॉजिकल सिम्टम्स हैं वो आपको दिखने हैं, बिकॉज ये सब कुछ जो है वो वात के इम्बैलेंस के कारण हो रहा है। जब तक वो वात बैलेंस नहीं होगा तब तक आपका ये जो सिम्टम्स हैं, जो एक क्लस्टर ऑफ सिम्टम्स है, इनमें आपको रिलीफ नहीं मिल पाएगा। या और वैसे भी इन जनरल भी कहा जाता है कि अगर आप साउंड स्लीप लेते हैं और 8-9 आवर साउंड स्लीप अगर आप लेते हैं और आप साइकिल अपना प्रॉपर कर लेते हैं तो वैसे भी आपकी बॉडी की आप 80-90% जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आप टैकल कर सकते हैं। तो मैं आपसे डॉक्टर साहब ये जानना चाहूँगी, आयुर्वेदा में ऐसी कौन सी मेडिसिन्स हैं, ऐसी कौन सी हर्ब्स हैं या इंग्रेडिएंट्स हैं जो हेल्प करते हैं आपके माइंड को, आपकी स्लीप पैटर्न को इम्प्रूव करने के लिए? अगर हम हर्ब्स की बात करें तो हर्ब्स में कुछ हर्ब्स जो है वो अडेप्टोजन होते हैं, जैसे हमारी अश्वगंधा है, ब्रह्मी है, मुलेठी है, ये अडेप्टोजन्स हैं। ये आपकी बॉडी को प्रिपेयर करते हैं वेरियस स्ट्रेसेस के लिए, ताकि आपकी बॉडी जो है वो बहुत ज्यादा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में ना जाए, जिसकी वजह से फर्दर आपकी स्लीप साइकिल जो है वो डिस्टर्ब होने के चांसेस रहते हैं। बिकॉज स्ट्रेस का मतलब है कि आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स भी रिलीज होंगे, और स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होने की वजह से जो इम्बैलेंस ऑलरेडी ऑनगोइंग है वो और ज्यादा जो है वो कॉम्प्लिकेट हो सकता है। यस, बढ़ सकता है। उसके बाद हर्ब्स लाइक तगर है, जटामांसी है, ये डायरेक्ट आपके सेरोटोनिन लेवल्स पे काम करते हैं।
ये धीरे धीरे आपकी जो है वो सेरोटोनिन लेवल्स की सीक्रेशन को बेटर करेंगे, जिसकी वजह से आपकी स्लीप वेक साइकिल बिल्कुल प्रॉपर हो जाएगी। ओके। और ज्यादातर एंजाइटी बढ़ जाती है, तो उसमें कहते हैं ना कि आपका नर्वस सिस्टम बड़ा ओवर एक्टिव हो जाता है, तो आप आपका थिंकिंग पैटर्न बढ़ जाएगा, आप ओवर थिंकिंग स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई वो जो अडेप्टोजेंस है, जो आपके अश्वगंधा, ब्रह्मी और मुलेठी है, वो अडेप्टोजेंस इस चीज में भी काम आपके नर्वस सिस्टम को स्लो डाउन करेंगे। एडेप्टोजेंस का मतलब ही यही है, द थिंग व्हिच इज जो एक तरीके से आपको हेल्प भी कर रही है वेरियस स्ट्रेसेस के लिए अडेप्ट होने में, प्लस आपके नर्वस सिस्टम को काम करने में। वेरी इंटरेस्टिंग, या बिकॉज आई थिंक कहीं ना कहीं ये सबसे पहला ट्रिगर करती है मेनोपॉज या प्री मेनोपॉज में, कहीं कि आप नींद आपकी डिस्टर्ब हो जाती है। और डॉक्टर साहब उसके बाद है कि मेनोपॉज और भूलने की बीमारी, जिसको हम ब्रेन फॉग भी कहते हैं, दिस इज ऑल्सो सो कॉमन बिफोर मेनोपॉज और ड्यूरिंग मेनोपॉज। बिल्कुल। तो इसमें भी जो है वो हार्मोनल डिस्टर्बेंस, यस इट इज प्लेइंग अ रोल, और इस हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से जो है वो ये दो हार्मोन्स जो हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, दे आर रिक्वायर्ड ताकि आपकी थिंकिंग क्लियर रह सके, ताकि आप स्ट्रेट फॉरवर्डली कोई भी डिसीजन ले सकें, स्ट्रेट फॉरवर्डली आपको पता हो कि व्हाट आई एम डूइंग, व्हाट आई एम नॉट सपोज्ड टू डू। बट जब इनका इम्बैलेंस आपकी बॉडी में है तो यस आपका जो ब्रेन है उसकी जो वर्किंग है उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक लूप होल रहता है, लाइक यू विल फॉरगेट इमीडिएटली दैट व्हाट यू आर गोइंग टू डू एंड व्हाई यू आर गोइंग टू डू दैट, या ब्लैंक हो जाते हैं बीच बीच में। तो इसके लिए भी हर्ब्स हैं डॉक्टर साहब जो काम करती हैं? इसके लिए हमें सबसे पहले वही हर्ब्स देनी है जो कि हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं। जैसे कुछ वेस्टर्न हर्ब्स हैं जो कि बहुत ज्यादा फेमस है और आज के टाइम पे बहुत ज्यादा फेमस है, जैसे चेस्टबेरी है, ब्लैक कॉकश है, या फिर कैमोमाइल है। कैमोमाइल इज रियली पॉपुलर दी डेज, स्पेशली इस चीज के लिए कि वो आपके नर्वस सिस्टम को काम डाउन करती है, दूसरा वो कहीं ना कहीं आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने में भी बहुत हेल्प करती है। तो भूलने की जो बीमारी है, जो ब्रेन फॉग है, आप अगर अपने हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं तो आप कहीं ना कहीं उसको ठीक कर सकते हैं। ओके। और दूसरा ये है डॉक्टर साहब नेक्स्ट है कि डाइजेशन, आपका मेटाबॉलिज्म और साथ के साथ आपकी जो एपिटाइट है वो भी मेनोपॉज में बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होती है, और जिसकी वजह से अक्सर हमने देखा है कि प्री मेनोपॉजल में या मेनोपॉज में आपकी जो जीभ का टेस्ट है, टंग का टेस्ट बिटर हो जाता है, चेंज हो जाता है, और साथ के साथ आपकी टंग के ऊपर एक लेयर रहती है, वाइट लेयर बनी रहती है, जिस वजह से आपको बैड ब्रेथ भी होती है, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को लेके, ये भी मेनोपॉज में ज़रूर फीमेल्स इनकाउंटर करती हैं। तो इसके बारे में भी बताएं, और इसके ट्रीटमेंट या क्या ले सकते हैं एज ए सप्लीमेंट वो भी बताएं। एज आई मेंशन्ड अर्लियर, हम इस चीज़ को आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव से समझते हैं कि वात और पित्त दोष जो है उनका इम्बैलेंस है। तो वात इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर जितनी भी हमारी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट की मोबिलिटी है। ओके। अगर वात इम्बैलेंस में जा रहा है तो क्या होगा कि आपकी जो पूरा जीआई ट्रैक्ट है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट है, उसकी मोबिलिटी जो है वो अनस्टेबल हो जाएगी, अनस्टेबल इन द सेंस स्लो हो जाएगी, जिसके कारण आपका खाना जो है वो ज्यादा लंबे टाइम तक आपके जीआई ट्रैक्ट में रहेगा। ज्यादा लंबे टाइम तक रहेगा तो उसमें से क्या है कि वाटर भी रीअब्सॉर्ब हो रहा है बॉडी में, और फिर आएगा कि आपको कॉन्स्टिपेशन होगी या इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन होगी, आपको फ्लैटुलेंस होगी या ब्लोटिंग होगी, आपको जो है वो प्यास ज्यादा लगेगी, या फिर आपकी जो है वो ड्राइनेस इन माउथ, या फिर कड़वा टेस्ट रहना, या जो आप टंग कोटिंग की बात करें, व्हाइट कोटिंग जो हम टंग के ऊपर बात कर रहे थे, ये सारे सिम्टम्स पेशेंट्स को रहते हैं। प्लस एपेटाइट में भी बहुत चेंजेस रहते हैं कि कभी जो है वो अचानक से बहुत भूख लग जाएगी, कभी जो है वो बिल्कुल आपकी भूख, आपकी एपेटाइट जो है वो डाउन रहेगी। दैट इज बिकॉज क्योंकि पित्त भी इम्बैलेंस्ड है। पित्त इज डायरेक्टली रिलेटेड टू कि आपको कितनी भूख लग रही है, कितनी नहीं लग रही है। अगर आप एक आसान भाषा में समझना चाहें तो अगर आपका पित्त इम्बैलेंस्ड है तो ऑफ कोर्स सी बात है कि पित्त और वात का इम्बैलेंस मिलकर आपको इस स्टेज में जो है वो डेफिनेटली लैंड करता है। राइट। और मेरी रिकमेंडेशन ये है कि एनी फीमेल हु इज गोइंग अबव 40, इवन शी, और अगर कोई मेल भी है, दे शुड इमीडिएटली स्टार्ट विद त्रिफला। त्रिफला जो है कॉम्बिनेशन है 3 फ्रूट्स का, एंड इट इज रियली पॉपुलर इन आयुर्वेदा क्या इवन आजकल तो सब आई गेस त्रिफला को जानते ही हैं। सो
क्या है कि बढ़ती एज के साथ वात दोष जो है वो इंक्रीज होता ही होता है, उस चीज को हम नहीं रोक सकते, दैट इज समथिंग व्हिच इज नेचुरल। बट त्रिफला उस चीज को बैलेंस कर सकता है। त्रिफला आपकी डाइजेशन को बैलेंस करता है, त्रिफला एक रसायन है, इट्स रेजुविनेटिंग, आपके सेल रेजुविनेशन में भी हेल्प करता है। तो इस तरीके की चीजें आप अपनी लाइफ में डेफिनेटली ऐड ऑन करें एंड दे आर गोइंग टू हेल्प यू। राइट। और दूसरा है मेनोपॉज और वेट गेन। दिस इज सो कॉमन और आई थिंक मेजॉरिटी फीमेल्स को ये आती ही है प्रॉब्लम मेनोपॉज के टाइम और प्री मेनोपॉज में कि वेट जरूर गेन होता है। इसका वजह भी बताएं और साथ के साथ इसके लिए भी कोई फॉर्मुलेशन बताएं या कोई घरेलू टिप्स बताएं। ओके, तो अगर हम वेट गेन की बात करें, स्पेशली इन पेरीमेनोपॉजल स्टेज, जिस मतलब मेनोपॉज से पहले वाला जो स्टेज है, जिस टाइम पे पेशेंट ऑब्जर्व करता है कि नहीं मेरा धीरे धीरे वेट पूरा हो, फर्स्ट क्रेडिट गोज टू अगेन हार्मोन्स इम्बैलेंस है, इस वजह से हो रहा है। बट उनके इम्बैलेंस की वजह से जो फैट का मेटाबॉलिज्म है वो भी चेंज है। राइट, ये चीजें लोगों को जनरली नहीं पता होती। यस, और लोगों को ये भी नहीं पता कि जो वो 20 की उम्र में खा रहे हैं वो चीज उनकी जो है वो 30 की उम्र में उनको एज इट इज उसी वे में डाइजेस्ट नहीं होगी। देयर इज अ कंटीन्यूअस चेंज इन द बॉडी। तो जब आप 40 की एज में है या 45 की एज में है, तो मोस्टली जो फीमेल सपोज अगर 45 इयर्स है तो उनके बच्चे आर अराउंड 10-12 इयर्स, मोस्टली टीनेजर्स ही होते हैं, 15-16 साल में होते हैं। तो बच्चों को क्या खाना है? बच्चों को खाना है कि मम्मी पिज्जा खिला दो, या मम्मी मुझे मैगी खानी है, या मम्मी आज रात को पराठे खा लेते हैं, बर्गर खाने हैं, फ्राइज खाने, पास्ता खाना है। और इस वजह से क्या होता है कि फीमेल इज डेडिकेटेड टू हर चाइल्ड, तो वो वही खा लेगी जो वो बच्चे के लिए बनाएगी। बट शी विल नेवर थिंक कि इस एज में क्या मुझे ये चीज उतने ही अच्छे तरीके से डाइजेस्ट होगी जितना मेरे बच्चे को डाइजेस्ट हो जाएगा। ऑफ कोर्स नहीं होगी। That is one other reason कि क्यों वेट गेन इतना कॉमनली पेरीमेनोपॉजल स्टेज में देखने को मिलता है। ओके, That is because of the eating habits. नेक्स्ट थिंग इज कि बहुत सारी फीमेल्स जो है वो पेरीमेनोपॉजल में थायराइड डिसऑर्डर्स में भी लैंड होना स्टार्ट हो जाता है। यस यस, जिसकी वजह से एब्रप्ट वेट गेन या फिर जो है वो एपेटाइट काफी फेस जो है वो स्वलन सा लगता है, या फिर हाँ एपेटाइट में चेंजेस रहते हैं कि अचानक से बहुत भूख जो है वो लगना स्टार्ट हो जाती है। अगर घर पे अगर हम करना चाहें अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को या मेटाबॉलिज्म को प्रॉपर रखने के लिए, तो हमारे व्यूअर्स को डॉक्टर साहब कोई टिप्स जरूर बताएं। बहुत इजी सी टिप्स हैं, लाइक आप सौंफ या अजवाइन में से जो भी आपको बेटर सूट करता है उसका 1 चम्मच आप 1 गिलास पानी में रात को पूरी रात भिगोने के लिए डालें, और अगली सुबह आपने उस वाटर को बॉईल करना है जब तक वो हाफ रिड्यूस नहीं हो जाता, एंड देन आफ्टर कूलिंग इट अ बिट यू कैन हैव इट। तो वो आपकी डाइजेशन को बैलेंस रखने में बहुत हेल्पफुल रहेगा। बट मेक श्योर दैट यू आर हैविंग इट ऑन अ एम्प्टी स्टमक, कि आप अपने बॉवल मूवमेंट्स वगैरह सब कुछ जो है वो करके आ चुके हैं, एंड आफ्टर दैट यू आर हैविंग। और ऐसी चीजें तो डॉक्टर साहब आप अपने एवरी मील के बाद भी दे सकते हैं। अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो आप जैसे रॉ फॉर्म में ही फेनल हो गया, अजवाइन हो गया, दैट क्वांटिटी शुड बी लेस। Okay. वो 1 चम्मच नहीं होना चाहिए, इट शुड बी लाइक 1/4 ऑफ अ स्पून, टेबल स्पून, तो उतना चलेगा। एंड प्लस अगर कोई चाहता है स्पेशली वेट बैलेंसिंग के लिए या इससे, तो यू कैन कंटिन्यू विद त्रिफला। त्रिफला जो है वो कहीं ना कहीं वेट बैलेंस करने में भी हेल्प करता है, बिकॉज इट इज बेसिकली त्रिदोष बैलेंसर, तो ये ऑल ओवर वेट को कम करने में भी हेल्प करता है। राइट, ओके। और डॉक्टर साहब कहीं ना कहीं आप बड़े हेल्दी होते हैं 40 तक, जब आपको आप मेनोपॉजल फेज में नहीं एंटर होते हैं, लेकिन सडनली आपको बीपी, कोलेस्ट्रॉल, बॉर्डर लाइन डायबिटीज, ये चीज़ें भी साथ में आ जाती हैं। तो ये क्यों होती है? मेनोपॉज स्टेज में बीपी का बढ़ना, कोलेस्ट्रॉल आना, डायबिटीज का आना, ये क्यों है इतना कॉमन? अभी हमने थोड़ी देर पहले एक बात की डाइजेशन की, या मेटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिज्म एंड डाइजेशन की डाइजेशन जो है वो स्लो है। अब आपको अगर मैं एक कॉमन चीज पूछूं, तो डू यू नो द रीजन कि वो टंग पे वाइट कोटिंग जो है वो क्यों है? आपका जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो मतलब खराब है, इसी वजह से वो खराब है, उस वजह से आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स भी एक्युमुलेट हो रहे हैं। ओके, और उन टॉक्सिन्स की वजह से फाइनली यू विल डेफिनेटली लैंड इन सच काइंड ऑफ मेटाबॉलिक
डिजीजेस, जिसको हम जो है वो हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या हाई कोलेस्ट्रॉल या कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस के नाम से जानते हैं. Okay. So the key is that you need to keep your digestion all right. If your digestion is all right, your entire body is all right. Okay. Yes. तो की आपकी डाइजेशन में ही है, और डाइजेशन में आपने बताया है कि आप त्रिफला अगर लेते रहते हैं तो वो बैलेंस क्रिएट करती है. After 40 each and everyone can start with Trifla, और ये काफी जो है वो आपको हेल्पफुल रहेगा. ओके. और कई बार ये भी होता है कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं, बीपी, कोलेस्ट्रॉल या डायबिटिक है ना, बॉर्डर लाइन अगर हैं, तो ये एक ट्रांजिशनल फेज है आपकी मेनोपॉज के अंदर, तो इनको क्या रिवर्स किया जा सकता है डॉक्टर साहब? इनको रिवर्स करने के लिए इट इज रियली इम्पोर्टेंट कि अगर आपको इस तरीके के चेंजेस दिख रहे हैं तो यू शुड इमीडिएटली स्टेप अहेड एंड यू नीड टू थिंक कि मैं ऐसा क्या कर रही हूँ कि मुझे वो चीज चेंज करनी है. Like especially the changes in your lifestyle, especially the changes in your diet. क्योंकि इस तरीके की चीजें जो है ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं. आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, दैट्स व्हाई आपको इस तरीके की चीजें हैं. अगर आपका लाइफस्टाइल इज ओके देन देयर आर वेरी फ्यू चांसेस कि आप इस तरीके की चीज में लैंड कर सकते हैं. बट देयर आर सम जीन्स एज कि कुछ चीजें जेनेटिक हैं. अगर हिस्ट्री है फैमिली. यस, अगर किसी के मदर जो हैं उनको डायबिटीज है या फिर उनको जो है वो बीपी की प्रॉब्लम है, तो देयर आर चांसेस कि आप उस सेम चीज में लैंड कर सकते हैं. सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल. तो आपको कुछ ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत जो है वो है कि मेरा खाना पीना जो है और ये सारी चीजें उस तरीके से होनी चाहिए कि आई शुड नॉट लैंड इन दैट स्टेज. राइट. और कुछ ना कुछ सप्लीमेंट्स जरूर अपनी डाइट में आप ऐड कर लें अगर फैमिली हिस्ट्री है इस तरह की प्रॉब्लम्स को लेकर. तो हाँ बिल्कुल, कुछ ना कुछ सप्लीमेंट्स जो है वो फाइनली ऐड किए जा सकते हैं. जैसे डायबिटीज के लिए हम गुलमार है या फिर एक क्लासिकल फॉर्मुलेशन है, चंद्रप्रभावती है, वो बहुत ज्यादा रिकमेंड करते हैं. प्लस जो है अगर जैसे थायराइड भी एक तरीके का इसी तरीके का इशू है जो कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है. थायराइड के लिए जैसे लाइफोविटा का थायरोक्योर है, दैट इज आल्सो वेरी इफेक्टिव क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ हर्ब्स मैटर करता है. अगर कॉम्बिनेशन ऑफ हर्ब्स उस तरीके का है कि आपकी बॉडी के इम्बैलेंस जो चीजें जा रही हैं उनको बैलेंस कर सकता है, तो दैट इज रियली गुड. और हर्बल फॉर्मुलेशंस की सबसे अच्छी चीज रहती है कि दे आर नॉट हैबिट फॉर्म. आपको हैबिट, आपकी बॉडी हैबिचुअल नहीं होगी उस चीज से. इट इज जस्ट लाइक दैट दे आर बैलेंसिंग द इम्बैलेंस. अगर आप बीच में उनको बंद भी करते हैं तो यू विल नॉट फील कि कुछ बहुत ही अचानक से इम्बैलेंस हो जाए या फिर आपको जो है वो बहुत एक्सट्रीम सिम्टम्स जाने से दिखते हैं. आपको विड्रॉल सिम्टम्स नहीं होते हैं. बिल्कुल विड्रॉल सिम्टम्स नहीं होते. राइट. और डॉक्टर साहब इस एज में आपकी जो बोन्स हैं, ठीक है, उसमें टिक टिक की आवाजें आनी जॉइंट्स में, ठीक है, जॉइंट्स के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जानी, ठीक है, और पेन भी रहनी, और ज्यादा वॉक कर ली या कुछ भी कर ली, बैक पेन्स ना, बोन्स की बात है सारी, वो बहुत आ जाती है. मसल्स में प्रॉब्लम आ जाती है, और हम देखते हैं कि लेडीज के अचानक से फ्रोजन शोल्डर्स हो जाने, नेक का स्टिफ रहना, या और भी जगह पे स्टिफनेस आपको हमेशा रहती है और पेन होती रहती है, बहुत खिंचाव रहता है बॉडी के अंदर. और ये सारी चीजें, जॉइंट पेन्स, मसल, फ्रोजन शोल्डर, स्टिफ बैक, स्टिफ बॉडी, ठीक है, ये और मेनोपॉज, इनके अंदर क्या कनेक्शन है? इसमें अगर डिटेल में मैं आपको समझाऊं तो बात वही है जैसे हमने पहले बात की कि कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन बॉडी में कम हो जाती है ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि कैल्शियम जैसे कम हो रहा है तो बॉडी इज यूजिंग इट्स ओन रिजर्व्स. क्योंकि कैल्शियम सिर्फ एक चीज के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, बहुत सारी चीजों के लिए रिक्वायर्ड है. बॉडी अगर अपने रिजर्व जो है वो यूज करना स्टार्ट करेगी तो उसमें बोन्स जो है उनसे कैल्शियम लेगी तो बोन्स ब्रिटल हो जाएंगे. They will not be as strong जैसे वो होते थे. They will be prone to fractures and of course आपको ज़्यादा चलने में या उठने बैठने में किट-किट की आवाजें आना या फिर bones में पेन फील होना, ये सारे symptoms generally observed. Coming on to the muscles, तो बहुत कम लोगों को ये फैक्ट पता होगा, but there is a thing that in every decade we lose around 3% of our muscle mass, lean muscle mass. और जब हम मेनोपॉज में हैं या पेरी मेनोपॉज में हैं, जब हम मेनोपॉज की तरफ बढ़ रहे हैं, उस टाइम पर ये जो डिप्लीशन है ये मल्टीप्लाई हो जाता है. It is not like that every decade you are now losing 3%, maybe आप 30% lose कर रहे हो. So this is the best time. अगर कभी आपने वेट ट्रेनिंग नहीं की है लाइफ में तो this is the best time अगर आप अब वेट ट्रेनिंग करना चाहते हैं. Because lean muscle mass को बचाना is really important क्योंकि your muscles are the strength of your body.
और इन मसल्स की मेंटेनेंस के लिए बॉडी को चाहिए प्रोटीन, जो कि पूरी उम्र प्रोटीन का कोई नहीं सोचता कि इसको कितना इम्पोर्टेंस हमें देनी चाहिए, बट एक उम्र के बाद क्या थ्रू आउट लाइफ कोशिश करें कि जितना आपका बॉडी वेट है उतना ग्राम ऑफ प्रोटीन एटलीस्ट आपके रेगुलर इंटेक में हो। लाइक इफ यू आर वेइंग 50 kg, चलो आप 50 नहीं ले सकते पर एटलीस्ट आप 30-40 तो लेने की कोशिश कीजिए, बिकॉज उसकी वजह से आपका जो लीन मसल मास है उस पर बहुत इम्पैक्ट आता है। प्लस यस, वेट ट्रेनिंग इज इम्पोर्टेंट। और इसके साथ साथ अगर आप जो है वो कुछ करना चाहते हैं तो जैसे हरजोट या बॉसवेलिया और टर्मरिक जैसी चीजें जो है आप डेफिनेटली यूज कर सकते हैं फॉर मेंटेनिंग पेन, फॉर मेंटेनिंग बोन डेंसिटी। प्लस एक चीज है कि हार्मोनल इम्बैलेंस, तो ऑफ कोर्स उसको बैलेंस करना भी इम्पोर्टेंट है। तो वी कैन गो फॉर द इनटेक ऑफ शतावरी, अशोक, लोद्र, रसौंद, और एक बहुत अच्छी फॉर्मुलेशन आती है उसका नाम है दशमूल। दशमूल इज बेसिकली कि 10 हर्ब्स है उनकी रूट की एक फॉर्मुलेशन। तो दशमूल आपको बहुत हेल्प करेगा बिकॉज इट इज वात पेसिफायर, वात को भी कम करता है, बैलेंस करता है। तो पेन्स और इन सब चीजों में दशमूल इज रियली इफेक्टिव। या और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि योर मसल्स हैज नो एज, तो आप कभी भी अपने मसल्स को ट्रेन कर सकते हैं, तो वो ट्रेन हो जाते हैं। और ये बहुत अच्छी बात बोली कि जो हमारा प्रोटीन है, जो कोलाजन है, वो एक तरह से हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, प्लस वो रिपेयरिंग एजेंट्स भी हैं। तो हमें ज़रूर प्रोटीन इंटेक रखनी चाहिए। और बहुत सारे लोग और बहुत सारे टेस्ट करवाते रहते हैं हम, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं हम प्रोटीन टेस्ट नहीं कराते हैं। लेकिन एजिंग में प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्पेशली ड्यूरिंग मेनोपॉज प्रोटीन एंड कोलाजन आर वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर साहब, उसके बाद है कि मेनोपॉज के टाइम पर एक्सट्रीम फटीग रहना, वीकनेस रहना, हमेशा टायर्ड रहना, सोने के बाद भी आपको दिन में भी नींद आते रहना, और अगर आप 6-7 घंटे सो भी गए तब भी आपको ना हमेशा टायर्डनेस रहना, और जैसे किसी चीज को करने का मन ना रहना, ये सारी चीजें भी ड्यूरिंग मेनोपॉज फीमेल्स में देखी जाती हैं। तो ये भी किस वजह से है और इसका कोई ट्रीटमेंट क्या है? दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द इम्बैलेंस ऑफ जो वात और पित्त का इम्बैलेंस है, उस वजह से। प्लस मैंने एक चीज आपको स्टार्टिंग में बताई कि कफ दोष की डिप्लीशन है। राइट, कफ दोष इज बेसिकली वो चीज है जो कि आपकी बॉडी के टिश्यूज को नरिश कर रहा है। ओके, अगर उसकी डिप्लीशन है तो ऑफ कोर्स आपकी बॉडी के टिश्यूज में वो नरिशमेंट नहीं है। ओके, आपकी बॉडी में बहुत सारी डेफिशिएंसीज जो है वो हो सकती हैं अगर आप टाइमली ध्यान नहीं देते हैं। ओके, एंड ऑलरेडी बहुत सारी चीजों की रीअब्जॉर्प्शन जो है वो कम हो रही है। फॉर एग्जांपल हम कैल्शियम की बात कर सकते हैं। ओके, विटामिन डी जो है उसमें भी काफी ज्यादा जो है वो इनसफिशिएंसी आना स्टार्ट हो जाती है। तो इस वजह से ये फर्दर जितने भी सिम्टम्स हैं, स्पेशली विटामिन डी की कमी की वजह से, ये जो फटीग है या फिर दिन में नींद आना या बहुत ज्यादा थकावट फील होना, दैट इज द मेन रीजन। ओके, तो इसके लिए भी कफा, जैसे आपने बोला कि इम्बैलेंस होता है, तो उस वजह से है, तो कफा को बैलेंस करने के लिए भी कोई पर्टिकुलर हर्ब है डॉक्टर मीना? इस केस में अगर जो है हमें कफ को बैलेंस करना है तो हमें वो हर्ब्स लेने की जरूरत है जो कि नरिशिंग है। नरिशिंग हर्ब्स हैं जैसे शतावरी है, अश्वगंधा है, लोद्र है या शतपुष्पा है, ये आपकी बॉडी को नरिशमेंट देते हैं। तो these kind of herbs you can have ताकि आपकी बॉडी में जो है कफ भी साथ के साथ बैलेंस हो जाए। ओके, इंटरेस्टिंग। उसके बाद डॉक्टर साहब आते हैं ब्रेस्ट सैगिंग और मेनोपॉज, ठीक है, ये भी इसी एज में लेडीज को बहुत होता है और एज वेल एज ये विजिबल हो जाता है, क्योंकि फीमेल की बॉडी के अंदर कोई अच्छे कपड़े पहनने हैं, ड्रेस पहनी है, तो कहीं ना कहीं जो ब्रेस्ट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है, आपको अच्छा दिखने में। अगर ब्रेस्ट सैगिंग होगी, ढीलापन हो गया ब्रेस्ट के अंदर और आपकी शेप शेपलेस होगी, तो ये आपको कहीं ना कहीं आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी इम्पैक्ट करती है, ठीक है। तो ब्रेस्ट सैगिंग एंड मेनोपॉज क्यों होते हैं, और इससे भी अगर फीमेल्स चाहती हैं तो इसके लिए कोई जरूर बताएं हमें हर्ब या कोई इस तरह की इंग्रेडिएंट्स जो हेल्पफुल हैं। ओके, तो ब्रेस्ट सैगिंग की अगर हम बात करें तो इट इज नॉट लाइक कि सिर्फ ब्रेस्ट सैग हो रही है, इट इज लाइक कि पूरी बॉडी की स्किन सैग हो रही है। राइट,
बिकॉज मसल डिप्लीशन के बारे में हमने बात की कि मसल मास जो है लीन मसल मास लूज हो रहा है। मसल डिप्लीशन जिस तरीके से हो रहा है उसी तरीके से कोलेजन का भी डिप्लीशन, और कोलेजन वो चीज है जो कि आपकी बॉडी में सपलनेस के लिए या इलास्टिसिटी के लिए, फर्मनेस के लिए रिस्पांसिबल है, स्किन की फर्मनेस, इलास्टिसिटी, सपलनेस के लिए रिस्पांसिबल है। इफ देयर इज अ डिप्लीशन इन कोलेजन तो ऑफ कोर्स आपकी सारी बॉडी की स्किन ढीली पड़ना शुरू हो जाएगी। Right. You can even see females की जो बिल्कुल मेनोपॉज जिनका हो चुका होता है, तो आफ्टर सम टाइम यू विल सी कि उनकी जो यहाँ की स्किन है इट इज लाइक विंग्स। वो ऐसे हाथ हिलाएं, you will feel like that they are it is moving like wings। इनको कहते हैं बैट विंग्स हैं, you know, yeah, okay। तो ये सब कोलाजन, यस दैट इज बिकॉज आपका जो है फाइनली अब कोलेजन डिप्लीट हो रहा है, और कोलेजन की डिप्लीशन की वजह से आपकी फेस पे एजिंग के साइन ये भी बाद में दिखाई दें, बिकॉज फेस पे हम ऑफ कोर्स बहुत सारी चीजें जो है वो लगाते रहते हैं, कई बार कुछ लोकल भी लगाते रहते हैं कि कोलेजन बूस्ट होता रहे, बट हम बाकी की बॉडी पे शायद उतना ध्यान नहीं देते हैं, तो दैट फाइनली रिजल्ट इन सेटिंग ऑफ द एंटायर बॉडी। और ब्रेस्ट्स हाईलाइट होती है, the reason is because yes they are important for the female, as you have said, female के लिए breast are important, they are a sign of beauty, so that is the reason। ओके, तो इसके लिए कोलाजन सप्लीमेंट है, और भी कुछ है फ्रॉम आयुर्वेदा के हिसाब से जो आपकी इसमें हेल्प करता है? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि कोलेजन डिप्लीट होने का रीजन समझना जरूरी है, एंड दैट इज बिकॉज हार्मोन्स जो है वो इम्बैलेंस। सो इम्बैलेंस हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए अगेन we can start with the intake of शतावरी, but that should be in a proper dose। और जिन फीमेल्स में ब्रेस्ट सैगिंग हो रही है या फिर हो चुकी है, ऐसे केसेस में हमारे पास लाइफवेदा का एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, इट इज BU एनहांसर। इसमें जो हर्ब्स हैं जैसे विदारीगंध है, फेनुग्रीक है, फीनल सीड्स है, शतावरी है, दे हेल्प अ लॉट इस सैगिंग को कम करने में, और साथ ही साथ जो लोकल एरिया का कोलेजन है उसको बूस्ट करने में भी काफी हेल्पफुल है। ओके, डॉक्टर रोहिणी, उसके बाद हमने देखा है कि बहुत सारी जो फीमेल्स हैं उनकी चीक्स के ऊपर डार्क पैचेस बन जाते हैं, पिगमेंटेशन जिसको हम कहते हैं, फ्रैकल्स हो जाते हैं सडनली, और बहुत सारे लोग फीमेल्स मिसलीड हो जाती हैं, वो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास चल जाती हैं, बहुत सारे ऑइंटमेंट्स लगा लिए, बहुत सारे मेडिसिन खा लेती हैं इसको ठीक करने के लिए, और होती ये हार्मोनल इम्बैलेंस है। तो मेनोपॉज, स्किन में डार्क पैचेस होना, स्किन के अंदर पिगमेंटेशन होना, दिस इज ऑल्सो वेरी कॉमन, और साथ के साथ आपका जो हेयर फॉल होता है, दिस इज ऑल्सो वेरी कॉमन। यस आई एग्री, दीज थिंग्स आर कॉमन, और ये कॉमन एज यू हैव ऑलरेडी सेड कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से है, और फीमेल्स मिसलीड होती हैं, दे गो टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट, उनको नहीं नॉलेज है इस चीज के बारे में कि एक हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से उनकी स्किन पे भी इतना इम्पैक्ट है। सो इस केस में ऑफ कोर्स आपको पहले ये करना है कि आपको अपने हार्मोन्स बैलेंस करने का तरीका ढूंढना है। वो आप अपने लाइफस्टाइल को करेक्ट करके भी कर सकते हैं, डाइट को करेक्ट करके भी कर सकते हैं, हर्बल सप्लीमेंट्स के थ्रू भी कर सकते हैं, और जब तक ये हार्मोन्स इम्बैलेंस, हार्मोनल जो इम्बैलेंस होके रहता है ये सेट नहीं होगा, जब तक ये वापस अपने जो है वो एक्चुअल उसमें तो नहीं आ पाएगा, बट एक जो बैलेंस रिक्वायर्ड है वो नहीं आएगा, तब तक आपकी ये पिगमेंटेशन या डार्क सर्कल या अचानक जो सडन फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, इनमें आपको इम्प्रूवमेंट नहीं देखा। प्लस एक और चीज है कि लाइक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस है या स्लीप इरेगुलरिटीज है, तो ये सारी चीजें भी कंट्रीब्यूट करती हैं, बिकॉज स्ट्रेस है या फिर स्लीप इरेगुलरिटीज है, आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी बढ़ रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट फाइनली आपको जो है वो कुछ ऐसा लेने की जरूरत है जो एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं, जो कि आपकी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम कर सके। इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण जो और ज्यादा आपकी बॉडी में इम्बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो रहा है उस चीज को कम करे। तो इस तरीके के एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे मोरिंगा है, बहुत ज्यादा रिकमेंडेड है, या फिर जो है वो ग्लूटाथियोन है, वो भी काफी ज्यादा जो है वो रिकमेंडेड है एज एन एंटीऑक्सीडेंट। different collagen supplements आते हैं, they are also quite recommended for the same. Grape seeds भी हैं, वो भी बहुत अच्छे होते हैं। Green tea is also like green tea, even green coffee, it is also a very good antioxidant, और आपके जो टॉक्सिन्स हैं बॉडी के अंदर उनको eliminate करते हैं। और food cravings and menopause, this is also very common, for females,
ड्यूरिंग मेनोपॉजल फेज। तो डॉक्टर साहब ये बताएं कि क्रेविंग्स क्यों होती हैं? क्रेविंग्स का रीजन है जो हमने ऑलरेडी आपका जैसे हमने ये डिस्कस किया कि बहुत सारी फीमेल्स हैं जैसे उनको थायराइड डिसऑर्डर्स का प्रॉब्लम होने लग पड़ता है या फिर वो प्री डायबिटिक स्टेजेस में लैंड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उन केसेस में कुछ चीज़ों की क्रेविंग बढ़ जाती है। जैसे जो थायराइड डिसऑर्डर वाले हैं उनको कार्ब ज़्यादा लेने की जो है वो क्रेविंग होने लग पड़ती है। जो आपके प्री डायबिटिक पेशेंट्स हो रहे हैं उनको मीठा लेने की क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा होने लग पड़ती है। तो ऑल दिस इम्बैलेंस है आपकी बॉडी में, इम्बैलेंस है एंड ऑल द क्रेडिट गोज टू जो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन के लेवल्स डिप्लीट हो रहे हैं। तो इनको चेक में रखना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन को आप कैसे भी करके बैलेंस जरूर रखें। और अब मैं डॉक्टर साहब जो क्वेश्चन है इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये ऐसा कंट्रोवर्शियल सा क्वेश्चन है जिसे बहुत कम लोग डिस्कस करते हैं, बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेनोपॉज में सेक्स ड्राइव बहुत कम हो जाती है, सेक्स अर्ज या लिबिडो के आपके बहुत कम हो जाता है फीमेल्स के अंदर, और वेजाइनल डिस्चार्ज, वेजाइनल ड्राइनेस, दिस इज आल्सो एक इसमें रीजन है। और ये क्यों होता है डॉक्टर साहब? जैसे जैसे हमारे जो एस्ट्रोजन के लेवल्स हैं वो डिप्लीट हो रहे हैं वैसे वैसे जो हमारी वेजाइना की लुब्रिकेशन है वो भी डिप्लीट हो जाता है। अगर आप देखेंगे तो मेनोपॉजल फीमेल्स में कई बार वेजाइनल इन्फेक्शंस हैं या फिर बहुत ज्यादा वेजाइनल ड्राइनेस है या कई केसेस में जो है वो बहुत ज्यादा ईचिंग की भी कंप्लेंट रहती है, इज वेरी कॉमन along with UTI। तो ये सारा कंट्रीब्यूशन जो है वो लो लेवल्स ऑफ एस्ट्रोजन को है। और इसमें एक चीज हमें ध्यान में जो रखनी है वो ये है कि वी शुड नॉट यूज थिंग्स जो कि और ज्यादा इस ड्राइनेस को बढ़ा दें। जैसे इन्फेक्शन हुआ, एंटीबायोटिक्स खा लिए, आपकी वेजाइना का एक फ्लोरा है, यू आर ऑलरेडी गोइंग इनटू दैट ड्राइनेस, आप अगर एंटीबायोटिक्स खाएंगे तो और ज्यादा वो फ्लोरा डिस्टर्ब होगा। हम ये सोचते हैं कि मे बी देयर इज समथिंग व्हिच इज नॉट गुड, तो हम डिफरेंट तरीके के वेजाइनल वॉशेस यूज करना स्टार्ट कर देते हैं या वेजाइनल डूशिंग स्टार्ट कर देते हैं, व्हिच शुड नॉट बी। इसकी वजह से और ज्यादा वेजाइनल ड्राइनेस बढ़ेगी और वो वेजाइनल ड्राइनेस ही मेन रीजन है कि फीमेल की लिबिडो कम हो जाती है, बिकॉज देयर इज नो लुब्रिकेशन, देयर विल बी नो प्लेजर। और अगर जो है वो प्लेजर नहीं है तो ऑफ कोर्स आपका मन नहीं करेगा दैट यू शुड इंटीमेट होने के लिए, इंटीमेट विद योर पार्टनर। ओके। और कहीं ना कहीं इस एज में हम इसको मिडिल एज क्राइसिस भी बोलते हैं और लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी हो जाते हैं। जो मेल्स हैं वो कहीं ना कहीं मतलब कि यहाँ मतलब कैरिड अवे हो जाते हैं। यहाँ पर जो मेन रीजन है इस कैरिड अवे का वो ये है बिकॉज मेल्स को भी नॉलेज नहीं है कि व्हाट हिज वाइफ और पार्टनर इज गोइंग। तो जनरली जो है वो अचानक से जब वो इतने सारे चेंजेस देखते हैं अलोंग विद द सिम्टम्स जो इस वीडियो के स्टार्टिंग में हमने बात की है, या मूड्स को भी कई बार आप समझ नहीं पाते हैं। बिल्कुल, दैट इज उस स्टेज पे, उस पर्टिकुलर स्टेज पे फीमेल को अंडरस्टैंडिंग चाहिए एंड मेल्स शुड वेरी वेल अंडरस्टैंड कि नहीं मेरी वाइफ जो है ट्रांजिशन फेज के थ्रू है एंड आई नीड टू सपोर्ट हर इंस्टेड ऑफ कि जस्ट गोइंग फॉर वन थिंग व्हिच इज ऑफ कोर्स इट इज नॉट अ राइट थिंग। प्लस अगर फीमेल्स को कुछ हेल्प के लिए चाहिए, लाइक दे वांट टू ignite their sexual life, what they can do, they can have a very brilliant medicine which is being prepared by Ayurveda and इसका नाम ही कामाला है and it has really good ingredients, जैसे कि इसमें शताब्दी है, वेस्टर्न हर्ब्स हैं, ब्लैक कोकोश है, चेस्ट बेरी है, फ्लैक्स सीड्स है। ये आपके एस्ट्रोजन लेवल्स को भी बैलेंस करने में जो है वो हेल्प करते हैं। आपकी जो एक्सेसिव ड्राइनेस है उस चीज के लिए भी जो है वो काफी हेल्पफुल है। प्लस जो है वो आपकी ऑल ओवर जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है या जो आपकी सेक्सुअल हेल्थ है उसको बैलेंस करने में हेल्प करते हैं। प्लस एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि इसकी जो गूगल रेटिंग है या जो अमेज़न रेटिंग है दैट इज 5 स्टार। ओह ओके। मेनोपॉजल स्टेज है वो हर फीमेल की लाइफ की ट्रांजिशनल फेज होता है, ठीक है, लेकिन ये एक नाइटमेयर बन के गुजरता है। लेकिन हम चाहते हैं कि कुछ हम ऐसा आप बताएं कि इसको मेनोपॉजल स्टेज को एक एंजॉयबल स्टेज बन के गुजरे हमारे लिए। ओके,
सो फॉर दैट मैं चाहती हूँ कि जितनी भी फीमेल्स ये वीडियो देख रही हैं, यू कैन टेक अ पेन और पेंसिल एंड यू कैन नोट डाउन कि क्या क्या करना है। राइट। सबसे पहले है कि हमें अपना लाइफस्टाइल ठीक करना है। वी नो कि हम कहाँ पर गलत कर रहे हैं, वी नो अगर हम खाना ठीक से नहीं खा रहे हैं, वी नो अगर हमारी स्लीप साइकिल प्रॉपर है नहीं है। 12-1 बजे सोना, इट्स नॉट अ साइकिल विच शुड बी मेंटेन्ड। आपको टाइमली सोना है, टाइमली उठना है। आपको रेगुलर बेसिस पे मेडिटेशन, योगा या फिर वेट ट्रेनिंग में जो है वो पार्टिसिपेट करना ही करना है। व्हाई? बिकॉज आपका मसल मास भी यूज हो रहा है और उस वजह से आपको फर्दर कई तरीके की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। साथ में इन सब चीजों के साथ व्हाट वी नीड टू फोकस ऑन दैट इज डाइट एंड फूड। ओके, सो डाइट में एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, आपको अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ाना है। आप एग्स ले सकते हैं, आप लीन चिकन ले सकते हैं या लीन मीट जिसको हम कहते हैं। अगर कोई नॉन वेजिटेरियन नहीं है तो ही और शी कैन गो फॉर टोफू जिसको हम सोया पनीर कहते हैं, या फिर सोप्ड जो सोयाबीन्स हैं उनको फर्मेंट करके एक नाटो करके जापानीज रेसिपी है, आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। दैट इज अ सोर्स ऑफ कैल्शियम, विटामिन K2 और उसी से जो है आपका विटामिन D रिप्लेनिश हो सकता है। राइट। साथ के साथ आप और भी कई तरीके की चीजें ट्राई कर सकते हैं जो कि सोर्स ऑफ प्रोटीन है, जैसे कि नॉर्मल बेसिस पे हम लेग्यूम्स लेते हैं, चिकपीस है, या फिर हमारा जो है वो किडनी बीन्स है, काले चने हैं, राइट, अलोंग विद कर्ड। जैसे इन सबको बॉईल करके यू कैन टेक देम अलोंग विद कर्ड, तो वो भी एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है प्रोटीन सोर्स का। मखाने हैं, प्रोटीन का सोर्स है, मशरूम्स हैं, प्रोटीन का सोर्स है। नाउ कमिंग ऑन टू द फाइबर इंटेक। अब हमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, यस, इन सब चीजों पे फोकस करना है। क्यों? क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे हमारी बॉडी में एडिक्वेट फाइबर नहीं जाएगा एंड इट विल क्रिएट ट्रबल। हमें व्हाइट राइस अवॉइड करनी है, हमें फैटी फूड अवॉइड करना है, ऑयली, चीजी, ग्रीजी सारा फूड अवॉइड करना है, मैदे वाली चीजें अवॉइड करनी है। हमें सिर्फ वो चीजें खानी है जो कि हमें हेल्दी कार्ब्स दे, जो हमें प्रोटीन दे और जो हमारी डाइजेशन को बिल्कुल ठीक रख सके। इसके बाद जैसे कि नट्स और सीड्स की हम बात कर रहे हैं। नट्स में जैसे सोक्ड आलमंड्स हैं। डू यू नो कि सोक्ड आलमंड्स एस्ट्रोजन का सोर्स होते हैं? डू यू नो कि सीड्स लाइक पंपकिन सीड्स, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स और सेसमे सीड्स ये आपके फाइटो एस्ट्रोजन का सोर्स हैं, जो कि आपकी बॉडी में प्लांट बेस्ड एस्ट्रोजन को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। साथ के साथ आप सबसे पहले फ्रूट जूसेस पीना काइंडली बंद कर दें बिकॉज दे आर नॉट गुड फॉर यू। फ्रूट जूस पीने का मतलब है कि आप एकदम से अपनी बॉडी में जो है वो बहुत सारा अमाउंट ऑफ शुगर डाल रहे हैं और आपकी बॉडी यू डोंट नो वेदर इट वांट्स दिस और नॉट। अब जैसे ऑरेंजेस है, आप एक बार में 10 मिनट लगा के शायद एक ऑरेंज खाते हैं और फ्रूट जूस में शायद हम 1 मिनट में 3 ऑरेंजेस का जूस पी जाते हैं एंड दैट इज हैविंग नो अमाउंट ऑफ फाइबर। सो दैट इज द डिफरेंस जो कि हमें समझने की जरूरत है, इनफैक्ट सबको समझने की जरूरत है। So these are the things which should be changed जब भी कोई फीमेल अपने पेरीमेनोपॉजल स्टेज में आ रहा है। और अगर आप पहले से कर रहे हो तो और भी अच्छी बात है बिकॉज आपको उस स्टेज पे आकर उतना सब कुछ ठीक करने की या एकदम से अपनी रूटीन चेंज करने की नीड नहीं रहेगी। ऑन टू द लास्ट थिंग कि सप्लीमेंट्स, हर्बल सप्लीमेंट्स जैसे शतावरी, अशोक, लोद्र, इनका कॉम्बिनेशन है, या फिर जो है वो दशमूल है जिसके बारे में हमने बात की, या फिर सीसस क्वाड्रेंगुलरिस है, हरजोर जिसको हम कहते हैं, अश्वगंधा, तगर, जटामांसी, शतपुष्पा, इनके कॉम्बिनेशंस हैं, ब्रह्मी। ये सारी चीजें आपको आपके दोषों को भी बैलेंस करती है, आपको वेरियस टाइप के सिम्टम्स में भी हेल्प करती हैं, राइट। और एक प्रिमोर्स ऑयल कैप्सूल्स जो है वो मार्केट में काफी ज्यादा पॉपुलर है, दैट इज रियली गुड स्पेशली फॉर मैनेजिंग द हॉट फ्लशेस जो कि पेरीमेनोपॉज या मेनोपॉजल फीमेल्स में देखने को मिलता है। थैंक यू डॉक्टर रोहिणी, थैंक यू सो वेरी मच। आपने बहुत इंफॉर्मेशनल एज वेल एज बहुत अवेयरनेस दी है मेनोपॉज को लेके, बिकॉज मेनोपॉज एक ऐसी स्टेज है कि जिसकी अवेयरनेस सबको होती है, लेकिन इसके साथ डील कैसे करना है वो कहीं ना कहीं हम यहाँ पर शॉर्टफॉल हो जाते हैं। और ये भी आपने बहुत अच्छी बात बताई कि जब फीमेल इस फेज से गुजरती है तो उसकी जो इमीडिएट फैमिली है, हस्बैंड है, बच्चे हैं, रिलेटिव्स भी हैं या इन-लॉज भी हैं, they also need to understand that she's going through a trauma kind of physically चाहे कहें या mentally कहें या psychological कहें, तो उस टाइम पर फीमेल्स को बहुत कॉपरेशन की ज़रूरत होती है। और साथ के साथ जो फीमेल्स हैं उनको अपने लाइफस्टाइल के ऊपर बहुत
काम करने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है कि आप मेनोपॉज पे ही करें, पहले ही आप अपने लाइफस्टाइल को वेल मेंटेन रखें, अपने खाने पीने को, अपने सोने को, अपनी एक्टिविटीज़ को लेके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। And so I thank you so much for watching our show. If you like our show, please do like, subscribe to our channel और अपने कमेंट्स करके हमें बताएं कि आप नेक्स्ट किस डिजीज़ के ऊपर हमारे से चाहते हैं कि हम एपिसोड बनाएं, एज वेल एज आपके कोई और भी कमेंट्स हैं मेनोपॉज को लेकर, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर शो।